कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम दिल से दुआ करते हैं, रोज करते हैं, पर लगता है जैसे कोई जवाब ही नहीं आ रहा। जिंदगी में मुश्किलें वैसी की वैसी रहती हैं। तो चलिए आज ना एक ऐसी ही छोटी सी कहानी सुनते हैं जो शायद सब्र और उम्मीद की एक नई रोशनी दिखाए। हाँ, ये एक ऐसा एहसास है जो हम में से कई लोगों ने कभी ना कभी महसूस किया होगा। चलिए इस कहानी में जरा गहरे उतरते हैं और देखते हैं कि सब्र और ईमान का असल मतलब क्या हो सकता है। तो ये कहानी है एक ऐसे ही इंसान की जिसका विश्वास तो मजबूत था, पर उसे अपने सवालों के जवाब मिलते नहीं दिख रहे थे। तो होता यूं है कि एक शख्स था, बड़ा ही सीधा साधा, नेक दिल। और उसकी ना एक आदत थी, एक पक्की आदत। वो हर रात बिना एक भी दिन छोड़े अपने रब के सामने बैठता था और दिल में बस एक ही दुआ, एक ही गुजारिश होती थी। और दुआ भी क्या थी, बड़ी सीधी सी, बड़ी सच्ची सी, बस इतनी सी इल्तिजा, या अल्लाह मेरी मुश्किल आसान कर दे। और देखिए, वक्त गुजरता गया। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और महीने सालों में बदल गए, पर उसकी मुश्किल वो जस की तस बनी रही, जरा भी कमी नहीं आई। और फिर इतने सालों के सब्र के बाद आखिरकार एक रात आई जब उसका हौसला टूटने लगा। दिल ना पूरी तरह से मायूसी से, नाउम्मीदी से भर गया था। और उस रात ना उसने अपना सारा दर्द, सारी शिकायतें सजदे में रख दी। वो बोला, या अल्लाह, तू तो कुन फयाकुन है, तू सब कुछ कर सकता है, फिर मेरी ही दुआ क्यों कबूल नहीं होती, कहाँ कमी रह गई है। और फिर ठीक उसी रात अल्लाह ने उसे ख्वाब दिखाया। और यकीन मानिए, ये ख्वाब ही इस कहानी का वो मोड़ था जहां उसके हर सवाल का जवाब छुपा हुआ था। ख्वाब में वो क्या दिखता है कि क़यामत का दिन आ गया है, जमीन जलजले की तरह कांप रही है, और हर एक इंसान, हर एक शख्स अपने आमाल, अपने कर्मों का हिसाब किताब लिए खड़ा है। सोचिए जरा, कितना खौफनाक मंजर होगा वो। और तभी अचानक फरिश्ते आते हैं और एक ऐसा हुक्म सुनाते हैं जिसे सुनकर वो शख्स एकदम हैरान रह जाता है। हुक्म ये था, इस बंदे की वो सारी दुआएं ले आओ जो दुनिया में कबूल नहीं हुई थीं। ये सुनते ही ना उसका दिल बैठ जाता है, वो घबरा जाता है, सोचने लगता है, मेरी मेरी वो दुआएं जो कभी कबूल ही नहीं हुई, जिनका कोई जवाब ही नहीं मिला, उनका उनका यहाँ क्या काम। एक अजीब सी बेचैनी उसे घेर लेती है। लेकिन इसके बाद जो नज़ारा उसकी आंखों के सामने आने वाला था, वो उसके सारे डर, सारे सवाल और उसकी पूरी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। और फिर उसने जो देखा, उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। पर ये आंसू गम के नहीं थे, ये हैरत के थे, खुशी के थे। हाँ, उसकी हर वो दुआ, हर वो आंसू, हर वो रात की इल्तिजा जो उसे लगता था कि बस बेकार चली गई, वो सब की सब खालिस नूर के, मतलब रोशनी के बड़े बड़े पहाड़ों में बदल चुकी थीं। इतना बड़ा, इतना शानदार इनाम कि उसका दिल कांप गया। ये तो वो इनाम था जिसका उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। और तब उसे अपने रब की तरफ से वो जवाब मिला जिसका उसे इंतजार था। ऐ मेरे बंदे, अगर मैंने दुनिया में तेरी हर दुआ कबूल कर ली होती, तेरी हर मुश्किल आसान कर दी होती, तो आज ये इनाम तेरे पास ना होता। ये हकीकत, ये सच्चाई जानते ही उस शख्स की दुनिया ही बदल गई। उसकी सारी शिकायतें, सारे गिले शिकवे खत्म हो गए। वो फौरन शुक्र के सजदे में गिर पड़ा। और पता है सजदे में उसने क्या कहा? उसने कहा, या अल्लाह, काश काश कि दुनिया में मेरी एक भी दुआ कबूल ना हुई होती, ताकि आज मेरे पास इन नूर के पहाड़ों का और बड़ा खजाना होता। देखिए, जो मुश्किलें, जो परेशानियां कल तक उसे बोझ लग रही थीं, आज वही उसे अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ा इनाम लग रही थी। तो इस खूबसूरत कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? असल में ये कहानी हमें दुआ की हकीकत और अल्लाह के जवाब देने के तरीके के बारे में एक बहुत गहरी बात सिखाती है। देखिए, बात सीधी सी है। अल्लाह किसी की भी दुआ को ज़ाया नहीं होने देता। वो जवाब 3 तरीकों से देता है। या तो वो दुआ फ़ौरन कबूल कर ली जाती है, या फिर उसे किसी बेहतर वक्त के लिए, हमारे लिए जो सबसे सही समय हो, उसके लिए टाल दिया जाता है। और तीसरा, उसे हमारे लिए आखिरत में क़यामत के दिन के लिए एक अनमोल इनाम के तौर पर महफूज कर लिया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर आज कोई दुआ कबूल होती नहीं दिख रही, तो दिल छोटा करने की या मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या पता, शायद पर्दे के पीछे हमारे लिए एक ऐसा इनाम जमा हो रहा है, एक ऐसा खजाना तैयार हो रहा है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। एक ऐसा इनाम जो दुनिया की किसी भी चीज़ से, किसी भी मुश्किल से,
कई ज़्यादा बड़ा और कीमती है। तो बस इस कहानी का सबसे ज़रूरी पैगाम यही है, अपने रब पर, अल्लाह पर पूरा भरोसा रखें। वो देर नहीं करता, वो बस वो फैसला करता है जो हमारे हक में सबसे बेहतर होता है, भले ही हम अपनी छोटी सी समझ से उस वक्त उसकी हिकमत को ना देख पाएं।